ये फैसला करते हैं अवध की तरफ से, और सभी रानियां भी, सभी गुरुदेव जी और सभी गुरु पत्नियां सब तैयार होकर के चलती है। और रथ तैयार होते हैं और चलते चलते सबसे पहले सिर झुका करके मैं अपनी दारुदीनता रखता हूं कि रघुनाथ जी के दर्शन, चरणों के दर्शन के बगैर मेरे जीवन के जो सीने की जलन है जीवन में, ये समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार भरत जी बहुत व्याकुल मन से और सुबह उठते ही गुरु वशिष्ठ, सेना और ग्रामवासी भी भरत जी के साथ साथ श्रृंगेरपुर के समीप जा पहुंचते हैं। वहां पर निषाद राज जी समाचार सुनते हैं और दुखी होकर के मन में विचार करने लगते हैं कि भरत के मन में कुछ और तो नहीं है। जिस प्रकार ये फौज का साथ में क्या था, और फौज में साथ किस लिए ली थी कि वशिष्ठ को, गुरु को, माताओं को कि वहीं वन में ही राज तिलक करके सेना के साथ राम को वापस लेकर के आऊंगा। तो इस प्रकार निषाद राज भगवान के मित्र हैं और जब आते देखते हैं भरत को तो संकालुत होते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि भरत जी तो भगवान राम को अयोध्या वापस लाने के लिए ही जा रहे हैं, इस प्रकार भरत जी को निषाद राज समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ में विषाद किस लिए करते हो? रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं। ये निचोड़ तो निश्चित परमात्मा का सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को। इस प्रकार निषाद राज भरत जी को विधि वाम की करनी कठिन जहि माधु कीनी बावरी तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सहर नावरी तुलसी प्रतिकूल विधाता की करनी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावड़ा बना दिया, उसकी मति फेर दी। इस प्रकार भगवान राम ने निषाद राज को कहा था, उसका वर्णन लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं।
और निषाद राज कहता है, मैं सौगंध खा करके कहता हूं, आप धैर्य को धारण करें, राम को आपके समान इस संसार में कोई प्रिय नहीं। तो भरतलाल जी के लिए 1 मिनट का संकीर्तन करेंगे। हरे राम हरे राम उससे भी दूर करने में सक्षम नहीं हो तो प्रभु के सामने आज एक आपको प्रैक्टिकल किया हुआ फार्मूला बताऊंगा। आप जिस प्रभु को मानते हो, अपनी उस चिंता को कागज में लिखो और उसको ऊपर अखंड ज्योत लगा दो। 41 दिन के अंदर यदि वो चिंता वास्तव में आपके लिए हानिकारक होगी तो निश्चित दूर हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, बहुत बड़ा उपाय है। इसको साधारण उपाय मत मानो। अखंड ज्योत से बड़ा असाध्य रोग का इलाज होता है। कलयुग के अंदर चिंता को समाप्त करने वाला, चारों ओर से प्रहार करने वाला उपाय। नंबर 2, ये तो आप घर गृहस्थी के अंदर जब भी कभी अपने आप को चिंता में समझो करिए। उसके अलावा 2 देवता जो है वो हमारे सबसे निकट होते हैं। सबसे पहले हमारे पितृदेवता। पितृदेवताओं का जो लोक है हमारे पृथ्वी लोक से सबसे निकट है और हमारे पितृदेवता हमारे को केवल खुश देखना चाहते हैं, हमारी वंश की वृद्धि देखना चाहते हैं। लेकिन कई बार हमारे से ही ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अगर हमारे पितृ पुष्ट नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, ताकतवर नहीं होंगे तो वो आपको फल कैसे देंगे। इसलिए अमावस्या के दिन अगर ब्राह्मण को जिमाने की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो सूखी सिद्ध की थाली बना करके आप मंदिर में देखा हो। निश्चित तौर पर पितरों का यदि कोई प्रकोप है वो दूर होगा। ये प्रैक्टिकल करके देखिए। उसके बाद सबसे जो निकट है वो होते हैं हमारे कुल देवता। कुल देवता कौन से होते हैं? जहां हम गठजोड़े की जात लगाते हैं या बच्चा होने पर उसके बाल उतरवाते हैं, वो हमारे कुल देवता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए
पितरों के लिए अगर निभा सकते हो तो संध्या काल के अंदर दक्षिण दिशा के अंदर एक बत्ती लगाएं और कुल देवी या देवता के लिए अपनी कोई भी सांसारिक बात, ये लोग बहुत दुखी हो जाते बिना मतलब क्यों करते नहीं, प्रकृति उनको करने नहीं देती। अगर जीवन में छोटी छोटी बातें हम अपनाते हैं, आज 5 दिन हो गए, 4 दिन के अंदर आपको वे बातें बता करके जाऊंगा। आप सुबह से शाम तक टीवी देखना, कथावाचक देखना, आपको वो बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम अपने हृदय से जो कुछ करते हैं, हृदय से करते हैं, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कल्याण। जो जीवन में स्वाध्याय किया है, जिसको प्रैक्टिकल किया है, जिन संतों के साथ बैठ करके कुछ सीखे, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। थोड़ा सा मैं शुरुआत के अंदर ये सोचता था कि भाई अभी संख्या कम आ रही है तो धीरे धीरे सर्दी की वजह से कम होगी, क्योंकि ये पहली कथा है, नहीं तो मैं अभी दिल्ली कथा करता है, कम से कम 2-2,500 आदमी होंगे। कहने का मतलब समय, परिस्थिति, एरिया अपना अपना, यहां तो हमने किसी को सूचना भी नहीं दी, केवल 2 दिन के प्रयास से अमन भाई पत्रकार जी यहां पर आए थे और आपके गुरुदेव की यहाँ कृपा से उन्होंने स्थान दे दिया, बस इतना ही काम। खैर, आपको इन बाकी 4 दिनों के अंदर वो बातें बताई जाएंगी जिससे आपका जीवन में भी कल्याण होगा। प्रसंग में चल रहे थे, सन्मानी सुर मुनि पति बैठे, धरती देखत भय, नभ धूरी खग मृग घोरी आगे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी कारण, सीता जी के स्वप्न का निवारण करने के लिए नहा करके त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करते हैं। संतों वहां पर मुनियों की वंदना करते हैं और उत्तर दिशा की ओर देखने लगते हैं। ये बहुत बड़ा उपाय है। कभी चिंता हो जाए ना, फौरन प्रभु के चरणों में करके उत्तर दिशा की तरफ देखना। उसी समय ये आपको एक बात बताता हूं, ये रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये पूरा का पूरा तुलसीदास ने तंत्र विद्या के द्वारा लिखा गया था। किसी को नहीं समझ में आएगी ये बात। इसकी प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा तंत्र विद्या से आधारित है। इसकी प्रत्येक चौपाई को सिद्ध किया जा सकता है। इसकी प्रत्येक दोहे को, चौपाई को, सोरठे को, छंद को आप सिद्ध करके उससे जो मर्जी काम ले सकते हैं। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भाई लिख दिया किसी ने, कविता लिख दी, ऐसा नहीं। इसके अंदर सभी दुनिया का कोई ऐसी चीज बाकी नहीं है जो आपके जीवन में ना आए। और गृहस्थ के लिए तो इससे बड़ा कोई चीज हो ही नहीं सकती, परिवार के लिए। तो इस प्रकार आगे भरत जी चलते हैं। लगे होन मंगल सुमन सब सुनी कुणी कहत निसार, मिटहि सोची होहि हर्षु पुनि परिणाम विसार।
जब भगवान ने भगवान की पूजा की, देवताओं की पूजा की, ऋषियों की पूजा की, तो स्वप्न का जो नेगेटिविटी वो खत्म होकर के मंगल शगुन होने लगे। और सेवक जो है आकर के उनको सूचना देते हैं, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित है भाई, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनु हारी। जैसे आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक तापों और क्रूर ग्रहों, महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश के अंदर, उत्तम राज्य के अंदर सुखी होती है। तुलसीदास जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। आज भरत जी की गति उस प्रकार की है। जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, संपदा सुखाल। राजा की सेना, मोह रूपी राजा की सेना। अब इसको समझने की बात है। मोह जो है ना, हमारे जो ये सारा खेल मोह का ही है। संकल्प का संसार और मोह से दुखी। जब मोह रूपी राजा सेना सहित विवेक रूपी राजा, मोह को केवल विवेक के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता और कोई तरीका नहीं। इस प्रकार अति मोह को विवेक के द्वारा काटना चाहिए और अंत में खगा करी हरि भाग बराहा, देखी महिष वृष साधु सराहा, भैरु विहाई चढ़ई एक संगा, जैत मन हुसैन चतुरंगा। जिस प्रकार गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे, बैलों को देखकर राजा के साथ को श्रान नहीं बनता है, वे सभी आपस में बैर छोड़कर जहां तहां इकट्ठे दिखाई देने लगे। ये उसका प्रभाव है। अंत में आज की कथा का विश्राम पर चले। आज की कथा का विश्राम से पहले नया साल, चलो आप ये बताइए, हैप्पी न्यू ईयर में कितने शब्द होते हैं? अंग्रेजी में बताओगे? हाँ, हिंदी में किसी तरफ हैप्पी न्यू ईयर कितने शब्द होते हैं? आज आपको इस नए साल की बता देंगे। लगाओ बुद्धि लगाओ। 3 और 4 हैं? 12। ओम नमः भगवते वासुदेवाय 12 मिलेंगे। तो अपना तो हैप्पी न्यू ईयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ना डिस्को